एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए व्यक्ति भी बोलता हुआ दिख जाएगा कि भाई डब्बा मत खाओ, डब्बे से किडनी खराब हो जाती है। वो सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सप्लीमेंट के बॉक्स से दिक्कत है। सप्लीमेंट्स को आज के समय में ना टॉक्सिक समझ रखा है। जो लड़कियां सप्लीमेंट्स लेती हैं कहीं ना कहीं उनकी बॉडी मस्कुलर होने लगती है, ये मिथ है या फैक्ट है? बचपन में आपने भी कभी ना कभी हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा तो पिया ही होगा। अच्छा, उसके लिए आपको घर वाले कहते होंगे पियो से हाँ हाइट बढ़ेगी। वो क्या है? वो भी तो सप्लीमेंट ही है। जैसे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे मैं हूँ, अगर मैं जिम जा रही हूँ तो क्या मैं कोई भी प्रोटीन ऐसे ही ले सकती हूँ या मुझे मतलब उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी? तो क्या सिर्फ सप्लीमेंट से हो सकता है वेट लॉस, वेट गेन? मतलब ये जो स्पेशल ये जो कॉम्पिटिशंस होते हैं इसमें ये लोग लेते हैं इंजेक्टेबल्स टेस्टोस्टेरोन का। ये तो कुछ नया ही था, पता चला है। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका वाटर लेवल कम ना हो बॉडी में। आप जितना भी मतलब अच्छे से अमाउंट से हाइड्रेट रहो ताकि आपको मसल क्रैम्पिंग वगैरह या फिर कोई मसल इंजरी ना हो। एक डे में अगर हम देखें तो कितने स्कूप्स इसके ले सकते हैं, मतलब लेना चाहिए या नहीं ले सकते हैं किसी भी सप्लीमेंट के? मतलब जैसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन शेक्स होते हैं, प्रोटीन बार्स होते हैं, लोग कहते हैं भाई भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, ये खा लो। ठीक है, अपन एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें बेसिकली हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट किस चीज़ के लिए बेटर है। कुछ लोग सोचते हैं कि वेट लॉस के लिए लेना चाहिए, वेट गेन के लिए लेना चाहिए, लेकिन जो बंदा प्रॉपरली नॉर्मल है, कोई पर्सन है, तो ज़रूरी है कि वो भी ले। जिम में ही मैंने तो बहुत देखा है, जब मैं जिम जाती हूँ कि भाई कलर्ड शेकर्स होते हैं, शेकर्स में कलर्ड शेक्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पीते हैं। तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? अगर हम ये सप्लीमेंट ले रहे हैं और हम कहीं पर भी कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब जिम नहीं जा रहे हैं कुछ भी, तो क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी देते हैं बॉडी को? हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द साक्षी राय पॉडकास्ट। एंड एक और एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। एंड इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मच टॉक्ड टॉपिक, और ये टॉपिक वो है जो जिम लवर्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। और आज हम बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे अपने गेस्ट से जो आप चाहते हैं सुनना, जिसके आंसर्स हम उनसे लेंगे। कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जिम, हेल्थ, सप्लीमेंट्स, इस बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रखते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम पर ये ज़रूरत बन चुकी है। बहुत लोग हेल्दी रहना पसंद करते हैं। मोस्टली लोग जो है पसंद करते हैं कि वो हेल्दी भी रहें, साथ में जिम भी करें, सप्लीमेंट्स भी लें। लेकिन सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं, उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे कहीं ना कहीं इसका बहुत कन्फ्यूजन है इस टाइम पर मार्केट में। बट हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनसे हम पूछेंगे, ही इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम दिस फील्ड, तो कहीं ना कहीं उनसे हम इन सब के बारे में आंसर्स कवर करेंगे। टुडे वी have in the Sakshi Rai podcast Samarth Singh from NutriWorld. Welcome Samarth to our podcast. Thank you so much. Welcome. And हम जो है समर्थ के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। पिछले 4-5 साल से ये इस जो है इंडस्ट्री में हैं और कहीं ना कहीं 4-5 साल से न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट से डील कर रहे हैं। एज अ पर्सन इन दिस फील्ड इन्होंने काफ़ी सप्लीमेंट्स के बारे में जान लिया है, इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़्यादा डील करते हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, सुपर मसल्स न्यूट्रिशन, जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। बहुत लोग इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पता करेंगे। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, किस चीज़ में कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए, ये सीधे समर्थ से आज डीप टॉक्स में बात करेंगे। समर्थ, वेलकम टू द साक्षी राय पॉडकास्ट एंड वी हैव यू इन आवर स्टूडियो। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हों, बहुत सारे मिथ्स हैं वो भी बर्स्ट हों, और साथ ही बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो अपन कवर करें। समझ, सबसे पहले सप्लीमेंट के बारे में पूछना चाहूँगी। बेसिकली सप्लीमेंट्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। मोस्ट वेलकम। एंड आज हम जो भी बात करेंगे, अच्छा लगता है सुन के कि मतलब लोग बाग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। Right. और आपने भी एक ऐसा स्टेप लिया है जो कि आपकी ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा है कि वो मेरी बातें शायद सुन के अपने हेल्थ के बारे में कुछ सोच सकेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सप्लीमेंट्स जो आपने आप इसका अभी ब्रांड भी आपने लॉन्च करा है, सुपर मसल्स, एंड कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स मुझे लगता है कि लोग कहते हैं भाई जिम जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और मानना तो ये भी है कि जो नहीं जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है नहीं है, ये तो हम पूछेंगे। सबसे पहले तो सप्लीमेंट क्या होता है ये जानना चाहती हूँ। सप्लीमेंट कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड की चीज़ नहीं है। लाइक वो एक प्रोडक्ट है जो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। राइट, ठीक है, न्यूट्रिएंट आपको खाने से भी मिलता है, आपके फूड से भी मिलता है। लेकिन सप्लीमेंट आपको तब हेल्प करता है जब आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको फूड में से नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, लाइक आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप उतना इंटेक नहीं कर पा रहे हो फूड का, या फिर आपका कोई गोल ऐसा है जो कि हाई इंटेंसिटी गोल है, तो
तब आपको सप्लीमेंट्स की नीड होती है, एक्सटर्नल सोर्स से आपको न्यूट्रिएंट देने होते हैं, तो दैट्स ऑल व्हाट इज। कहीं ना कहीं मतलब जैसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन शेक्स होते हैं, प्रोटीन बार्स होते हैं, लोग कहते हैं भाई भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, ये खा लो। हाँ। तो उसी टाइप का सप्लीमेंट में यही सब कवर होता है मोस्टली। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अपन बेसिकली सप्लीमेंट को आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप जब सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप कोई ना कोई मैक्रो या कोई ना कोई माइक्रो कवर अप कर रहे हो बॉडी में। अच्छा। तो इस चीज़ों को सोच के आपको सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। अगर आपके बॉडी में फूड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत नहीं है कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने की। अच्छा, मतलब आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं। हाँ, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आज के टाइम पर क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल हो चुके हैं सबके, तो इसीलिए ये इतना अभी प्रोमिनेंट हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो यही मैं पूछना चाहूँगी कि एक जैसे मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि वेट लॉस के लिए लेना चाहिए, वेट गेन के लिए लेना चाहिए, लेकिन जो बंदा प्रॉपरली नॉर्मल है, कोई पर्सन है, तो ज़रूरी है कि वो भी ले, या मतलब अगर लेना चाहता है तो नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जब तक आपका गोल, मैंने फिर से कहूँ, जब तक आपका गोल कोई सेट ना हो, आपका जैसे लाइफ गोल है कि आपको एक बॉडी बिल्डर बनना है, या फिर आपका एक लाइफ गोल है कि आपको मैन फिजिक खेलना है, लाइक बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन होता है, तो उस समय पे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन देना होता है। तो ऐसे में हम वेट सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, और माइक्रोज भी देना होता है, तो वो भी हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो जो कि नॉर्मल वर्कआउट करता है, अच्छे से डाइट लेता है, तो मुझे नहीं लगता उनको सप्लीमेंट्स की नीड है। नहीं है ज़रूरत। अच्छा, वर्कआउट के लिए लोग जाते हैं तो हम लोग बहुत देखते हैं कि वीडियोस में भी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स में भी देखते हैं कि पहले प्री वर्कआउट ज़रूर कुछ ना कुछ लेते हैं लोग, कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो पहली बात तो यही कि क्या ज़रूरी है ये लेना, या फिर बिना लिए भी वर्कआउट? पहले तो हम ये समझते हैं प्री वर्कआउट है क्या। बेसिकली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट उन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है जो आपका वर्कआउट सेशन अच्छा बनाता है। अच्छा। हाँ जी, तो अब आपको ये सोचना है कि जब आपका वर्कआउट सेशन लाइक, या तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो आप उस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को यूज़ करो, या तो फिर आपका जो वर्कआउट सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है, जिसमें आपको एनर्जी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपके प्री वर्कआउट सप्लीमेंट हेल्प करते हैं। लाइक कैफीन उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है, वो फोकस बढ़ाता है। बीटा-एलेनाइन है, वो आपका एंड्योरेंस बढ़ाता है। सिट्रुलिन मैलेट है, वो आपके ब्लड फ्लो बढ़ाता है बॉडी में। अब जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना न्यूट्रिएंट्स जाएंगे बॉडी में, मसल्स तक, और वो उतना ज़्यादा रिकवरी होगी उससे। मतलब प्री वर्कआउट कहीं ना कहीं लेना अच्छा रहता है वर्कआउट से पहले, ऐसा अगर नीड है तो। जब तक नीड नहीं है, बिना उसके भी वर्कआउट कर सकते हैं। हाँ, ना उसकी भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब लेकिन एनर्जी उस लेवल की नहीं रहती है, ऐसा। देखिए, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी में चाहिए, अगर आप एक नेस्कैफे का पाउच भी लेते हैं तो वो भी एक प्री वर्कआउट ही है, क्योंकि वो कैफीन है। अच्छा, कॉफी भी, मतलब प्लेन कॉफी भी, ब्लैक कॉफी, या मतलब इस तरीके से। हाँ जी। अच्छा, अगर मतलब चलिए ये तो प्री वर्कआउट का हो गया। वर्कआउट के टाइम भी हमने बहुत देखा है कि लोग जिम में ही, मैंने तो बहुत देखा है जब मैं जिम जाती हूँ, कि भाई कलर्ड शेकर्स होते हैं, शेकर्स में कलर्ड शेक्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पीते हैं, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? बेसिकली वो जो होता है वो BCAAs होते हैं या फिर EAAs होते हैं। ये क्या होता है? ये एक्चुअली एमिनो एसिड्स हैं, जो कि मतलब आप मान के चलिए प्रोटीन आपकी बॉडी लेती है, लेकिन बॉडी प्रोटीन को प्रोटीन के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती, एमिनो एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। हमको बचपन में पढ़ाया गया है कि आप खाना खाते हो, वो ब्रेक डाउन होता है, तो वो ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड के फॉर्म में हो जाता है। उन एमिनो एसिड्स के जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो अपन की बॉडी खुद से नहीं बना पा रही है, अपन को एक्सटर्नल सोर्स से देना होता है, तो वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स हैं जो कंज्यूम करते हैं फॉर मसल रिकवरी। प्लस उसके साथ में उनकी ड्रिंक में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं मसल्स को, आपको क्रैम्पिंग से बचाते हैं, और एनर्जेटिक रखते हैं आपको ऑल ऑफ द वर्कआउट सेशन में। तो ये ज़रूरी है लेना, या फिर मतलब जो बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं उन्हीं को लेना चाहिए? हाँ जी, उन्हीं को लेना चाहिए। इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं उनको लेना चाहिए। बाकी आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका वाटर लेवल कम ना हो बॉडी में। आप जितना भी मतलब अच्छे से अमाउंट से हाइड्रेट रहो, ताकि आपको मसल क्रैम्पिंग वगैरह या फिर कोई मसल इंजरी ना हो। तो ऐसे में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ को रखने में, क्योंकि आप जब स्वेट करते हो, स्वेट में कई इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं बॉडी को, तो अपन को इसको रिप्लेनिश करना होता है। तो रिप्लेनिश करने के लिए अपन एक्सटर्नल सोर्स से EAAs वगैरह देते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये ऐसा भी होता है कि ये जो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि स्ट्रेनस वर्कआउट अपन जब करते हैं तब अपन को लेना चाहिए। मेल और फीमेल में भी डिफर करता है क्या, कि मेल को लेना चाहिए, फीमेल को नहीं लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, सप्लीमेंट कोई भी यूज कर सकता है, मेल फीमेल के लिए बहुत सेम। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है।
एक डे में अगर हम देखें तो कितने स्कूप्स इसके ले सकते हैं, मतलब लेना चाहिए या नहीं ले सकते हैं किसी भी सप्लीमेंट के? किसी भी सप्लीमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा सप्लीमेंट आप पहले तो यूज़ कर रहे हो। लाइक अगर वो वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन आपको प्रोटीन देगा बॉडी में। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी जो डाइट में है, आपकी डाइट में कितना प्रोटीन रह जा रहा है जो आप कवर अप नहीं कर पा रहे हो। अगर वो 25 ग्राम प्रोटीन है, आपने अपनी डाइट चार्ट बनाई, उसमें मालूम पड़ा कि हमको 25 ग्राम प्रोटीन कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो 1 स्कूप इज एनफ। और आपको लगता है कि अगर आपका ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो प्रोटीन डाइट में से, तो फिर आप 2 स्कूप तक जा सकते हो। लेकिन आपको एक डाइट चार्ट जरूर बनाना पड़ेगा इससे पहले कि आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको काउंट हो कि आप कितना आपको करना है उसको। अच्छा, जैसे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे मैं हूँ, अगर मैं जिम जा रही हूँ तो क्या मैं कोई भी प्रोटीन ऐसे ही ले सकती हूँ या मुझे मतलब उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी या फिर किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा? नॉलेज लेना तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मार्केट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको खरीदना क्या है। और ऐसे में क्या होगा, फिर आप फूल भी हो सकते हो क्योंकि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है कुछ भी देके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप प्रॉपर इसके बारे में स्टडी करो कि आपको चाहिए क्या, आपकी बॉडी की नीड क्या है, उसके बारे में आप मार्केट में जाओ और जो बेस्ट ब्रांड हो वहाँ का और जो ट्रेंडिंग ब्रांड हो, जो जेन्युइन हो, उसको परचेज करो। कैसे पता कर सकते हैं कि कौन मतलब जेन्युइन दे रहा है और कौन मतलब किसी चीज़ में ऐसा दिक्कत? देखिए, स्टोर्स ना कंपनी वेरीफाइड होनी चाहिए। आप जो भी स्टोर विजिट कर रहे हो वो आजकल क्या ब्रांड्स ने क्या किया है कि अपनी वेबसाइट पे उनका नाम डाल रखा है। लाइक मसल टेक की वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो आपको स्टोर लोकेटर पे आप अगर झांसी डालोगे तो उसमें हमारी स्टोर आएगी न्यूट्री वर्ल्ड। तो हम लोग मतलब सर्टिफाइड हैं कंपनी से कि हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ओरिजिनल बेच रहे हैं, जेन्युइन बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर तो एक ये है। दूसरे कई उसमें और भी फैक्टर्स हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। लाइक उसमें स्क्रैच कोड दिए जाते हैं, कंपनी की तरफ से भी दिए जाते हैं कुछ चीज़ें जिससे आप प्रोडक्ट अपना वेरीफाई कर सकते हो कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। जेन्युइन है कि नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फेक वर्ल्ड भी चल रहा है। बहुत है। उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि वो वे प्रोटीन तो प्योर डालेंगे नहीं, उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट ही सोर्स ढूंढेंगे जो चीप हो। अब वो चीप होगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमको दिक्कत भी देगा, बॉडी में इम्पैक्ट देता है। हाँ जी, बिल्कुल देगा। अच्छा, पोस्ट वर्कआउट पर आते हैं। पोस्ट वर्कआउट भी क्या ज़रूरत होता है कि मतलब पोस्ट वर्कआउट भी कुछ लेना है वर्कआउट खत्म करके, या फिर प्री वर्कआउट ही इनफ होता है? देखिए, पोस्ट वर्कआउट में डिपेंड करता है डाइट, मतलब बेसिकली पोस्ट वर्कआउट की आपकी डाइट है क्या है, अब उस पर्टिकुलर पीरियड में मतलब आप वर्कआउट करने के आधे घंटे बाद क्या कंज्यूम कर रहे हो। अब ऐसा होता है कि जब आपने वर्कआउट कर लिया तो अभी तक आपकी बॉडी में काफ़ी ब्रेकडाउन हो चुका है मसल्स का, बिल्कुल, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल चुके हैं। तो अब आपको ये देखना है, एनर्जी भी लॉस हो चुकी है, तो अब आपको ये देखना है कि आप इन चीज़ों को रिप्लेनिश कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम वे प्रोटीन ऐड करते हैं या फिर कोई भी प्रोटीन सोर्स ऐड करते हैं जो कि फास्टली आपके बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड कराए। सेकेंड, अपन कार्ब्स डालते हैं थोड़े से ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल डाउन हुए वापस से एक बार रिकवर हो। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो तो आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ले सकते हो उसके साथ में। तो कुछ लेना है या फिर मतलब वर्कआउट के बाद? हाँ, लेना तो चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये सप्लीमेंट से बहुत डील करते हैं, 4-5 साल से आप इसी फील्ड में हैं, बहुत जिम वाले लोग भी आप उनसे मिलते होंगे। इतने 4-5 साल में कोई बहुत बड़ा सप्लीमेंट से रिलेटेड मिथ हो जो आपने सुना हो ऐसे जिम गोअर्स के बीच में? ऐसे मिथ तो बहुत हैं मार्केट में। हाँ। मतलब एक से एक बड़े मिथ्स हैं मार्केट में, जिसमें सबसे पहला मिथ तो यही है कि सप्लीमेंट्स को आज के समय में ना टॉक्सिक समझ रखा है। हाँ, इतना ज़्यादा टॉक्सिक समझ रखा है, मतलब आपको एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए व्यक्ति भी बोलता हुआ दिख जाएगा कि भाई डब्बा मत खाओ, डब्बे से किडनी खराब हो जाती है। हाँ। वो सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सप्लीमेंट के बॉक्स से दिक्कत है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट लाइक वे प्रोटीन कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, मिल्क का ही बाय प्रोडक्ट है। लाइक जैसे घी, कर्ड, ये भी ऐसे मिल्क के प्रोडक्ट हैं। जब हम पनीर बनाते हैं तो जो एक लिक्विड सेपरेट हो जाता है, लिक्विड पार्ट, उसी को सुखा के वे प्रोटीन बनाया जाता है, पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। वही तो वो एक मिल्क प्रोडक्ट है और वो 110% सेफ है, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं। वो तो बिल्कुल ही हमारे यहाँ का ही मतलब मिल्क से बना हुआ इसी सब का बाय प्रोडक्ट। हाँ जी, हाँ जी। बात ये है कि अपन को डर उन चीज़ों से लगता है जिनके बारे में अपन को नॉलेज नहीं है। एक बार नॉलेज हो जाए तो अपना डर अपने आप हट जाता है। अब बचपन में आपने भी कभी ना कभी हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा तो पिया ही होगा। अच्छा, उसके लिए आपको घर वाले कहते होंगे पियो से हाँ हाइट बढ़ेगी। वो क्या है, वो भी तो सप्लीमेंट ही है, वो भी तो इसी तरीके से बना है, लेकिन उसके अंदर फिर भी आपको नुकसान दिख जाए क्योंकि वो 80-70% शुगर है। राइट, कहीं ना कहीं मतलब उनसे बहुत बेटर है। हाँ, ले सकते हैं आप आराम से। वे प्रोटीन बहुत अच्छा है। अच्छा, एथलीट्स और स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं, बहुत लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, बहुत स्पोर्ट्स में एंगेज रहते हैं, तो उनको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। उनके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे, कौन से सप्लीमेंट्स उन्हें लेने चाहिए?
सप्लीमेंट से पहले तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा उनको डाइट, एक अच्छा खाना, फूड घर का अच्छे से खाना खाइए। उसके बाद में जो उनको नीड आती है फिर उनके गोल पे डिपेंड करती है। लाइक अगर वो फैट लॉस के लिए जा रहे हैं, फैट लॉस की जर्नी है उनकी, तो वो एल-कार्निटाइन वगैरह करके फैट बर्नर्स यूज़ कर सकते हैं वो। और अगर उनकी मसल गेनिंग है उनका एक गोल है, अगर उनको कोई कॉम्पिटिशन खेलना है, मसल गेनिंग उनका गोल है, तो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छा सप्लीमेंट है वे प्रोटीन प्लस क्रेटिन। ये दोनों स्टैक करने से अच्छा मसल गेनिंग दिखता है हमको। और अगर आपका गोल है एंडोरेंस, मतलब इन द सेंस रनिंग अगर आपका गोल है, तो आपको फिर ऐसे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे जो आपका एंडोरेंस बढ़ाए, लाइक प्री वर्कआउट्स। ये काफ़ी हेल्प करेंगे। अच्छा, अगर जैसे कि वेट लॉस और वेट गेन के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, तो क्या सिर्फ सप्लीमेंट्स से हो सकता है वेट लॉस वेट गेन, अगर मतलब एक डेफिनेट टाइम तक सप्लीमेंट से तो बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट ओनली हेल्प यू। ओके हाँ, वो आपको हेल्प करेंगे। आपका जो बाकी के फैक्टर्स है ना, प्रॉपर एक्सरसाइज, जिम, डाइट, सब कुछ होना पड़ेगा। सब कुछ ये डिपेंड करेगा फिर कि आपको कितना वेट, मतलब कहीं ना कहीं सप्लीमेंट हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट के बेसिस पर आप नहीं कर सकते। दे कैन बी योर गुड फ्रेंड्स, दे कैन बी योर गुड फ्रेंड। अच्छा, एज अ मतलब देखा जाए तो लोगों को आप क्या कहीं ना कहीं डायरेक्ट करोगे कि लोगों को लाइफ में सप्लीमेंट पर रहना चाहिए या फिर मोस्टली उनको डाइट पर रहना चाहिए, मतलब प्रॉपर फूड खाना चाहिए प्रॉपर? वो देखिए, मेन प्रायोरिटी इज द फूड। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा खाना है। उसके बाद में फिर उसके गोल पे अगेन वही डिपेंड करता है कि अगर वो बिजी है, उसका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, तो फिर वो अपना सप्लीमेंट्स पे स्विच कर सकता है, लेकिन वो भी चूज करके अच्छे से रिसर्च करके कौन से सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए कौन से नहीं। प्रॉपर फूड आप खा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हो जिसमें आपके पूरा प्रॉपर मैक्रोज और माइक्रोज कवर अप हो रहे हैं, तो आपको नहीं जरूरत है मेरे ख्याल से। अच्छा समर्थ, हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो जब भी हम सप्लीमेंट्स लेने जाते हैं, कोई भी लेने जाता है, ऑडियंस भी हमारी काफ़ी देख रही है, तो अगर ये लोग कोई सप्लीमेंट्स चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स मस्ट हैं कि वो देखने चाहिए उन्हें कि ये इंग्रेडिएंट्स से ही कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट होगा हेल्थ में? पहले तो उनको नीड देखनी है। अगर वो वे प्रोटीन, मतलब उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो वे प्रोटीन पे जाएंगे। तो वे प्रोटीन लेते समय उनको बॉक्स में ये देखना है कि वो कितना ज़्यादा प्योर वे प्रोटीन ले सकते हैं, और वो आपको उसके बॉक्स के पीछे जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है ना, वहाँ दिखेगा। लाइक उसमें इंग्रेडिएंट्स में आपको उनको ये देखना है कि वो कोई ज़्यादा फिलर से ना हो, ठीक है। उसमें बहुत सारी कंपनियाँ अपने प्रोटीन को गाढ़ा बनाने के लिए फिलर्स डाल देती हैं, लाइक ज़ैंथम गम, सोया लेसिथिन डालती है, और बाकी के और भी केमिकल्स डालती है उसके अंदर। तो वो अपन को देखना है एक बार कि वो चीज़ें ना हो उसमें, और जितना वो कम होगा उतना वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा होगा। मतलब वो कम से कम होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए। ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो इन चीज़ पर आपने जैसे अभी अपनी ब्रांड लॉन्च करी है, तो उसमें भी ये इंग्रेडिएंट्स का पूरा आपने ध्यान रखा है? हाँ जी, मैंने ये चीज़ प्रॉपर रिसर्च करके ही किया था। सबसे पहले तो जब ब्रांड लॉन्च करने से पहले हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, तो उसकी लिस्ट में कई आए थे। उसमें से एक नाम था न्यूट्रिकोर बायोसाइंस, जो कि ऑलरेडी अभी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के ना ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है उन तक, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो हम लोगों ने पहले उन लोग के पास में गए, हम लोगों ने उसके बारे में, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उन लोग से बात किया प्रॉपर। हम लोगों ने उस पर स्टडी किया, हम लोग उसको कैसे वे प्रोटीन को बेटर बना सकते हैं। तो उसको जब हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी कर लिया, अच्छा हमारे वे प्रोटीन की खासियत है, ना तो उसमें ज़ैंथम गम है, ना तो उसमें सोया लेसिथिन है, ना कोई एमल्सिफायर्स है, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, वे प्रोटीन, सेकंड जो नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स, जो कि हमको डालना ज़रूरी पड़ा क्योंकि हमारी जो भी कस्टमर्स है बिना फ्लेवर के नहीं खा सकते कोई भी, और थर्ड हम लोग ने यूज़ किया है सुक्रोलोज या फिर स्टीविया। बस ये 3 इंग्रेडिएंट से मिलके हमारा वे प्रोटीन बना है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है। मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रख के ही बना है। हाँ। अच्छा समर्थ, अगर हम बात करें आज के टाइम पर बहुत लोग वीगन हो गए हैं। हाँ जी। तो वीगन है, वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन तो है ही है, लेकिन वेजिटेरियन तो मिल्क खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, बट वीगन तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ये ध्यान रखते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो। तो अब वीगन के लिए कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो वो लोग ले सकते हैं? वीगन के लिए एक बहुत ही फेमस सप्लीमेंट है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आता है, जो पी प्रोटीन होता है, वो यूज़ कर सकते हैं वो, अगर अपना प्रोटीन इंटेक उनको कवर करना। उनको थोड़ा डिफिकल्टी भी होती है क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते। हाँ, तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है, मतलब प्रोटीन अपना कवर करने में, तो वो ऐसा करके वो यूज़ करते हैं। तो सप्लीमेंट्स एक बहुत अच्छा वे है कि वो इनके थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन बार्स और प्रोटीन शेक्स जो होते हैं, वो भी यही होते हैं, सप्लीमेंट्स ही होते हैं? हाँ, वो भी एक्चुअली वो
वैसे हैं तो फूड ही, लेकिन उनको जैसे अगर आपका प्रोटीन बार आपको ज़्यादा प्रोटीन दे रहा है तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो प्रोटीन सप्लीमेंट में, क्योंकि दे तो एट लास्ट वो आपको प्रोटीन ही रहा है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें कोई सप्लीमेंट जो आपने इतनी जर्नी में समझा हो कि भाई वैसे तो बहुत पॉपुलर है, हाइप बहुत बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसके ज़्यादा कोई इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, अभी ना सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। Okay. एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी इस तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है कि क्रेटिन मोनोहाइड्रेट ले लो आप और आपकी बहुत भयंकर मसल्स बन जाएंगी और बहुत आपका बॉडी डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का वो नहीं बता रहे कि आपको क्रेटिन मोनोहाइड्रेट लेने के साथ साथ आपको अपनी डाइट भी लेनी है। अब मेरे पास में बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं, बोलते हैं भैया मेरे को क्रेटिन मोनोहाइड्रेट दे दो, इससे तो मेरी बॉडी बनी जाएगी। हम लोग दे देते क्योंकि मांगते हैं, लेकिन हम लोग उनसे बोलते हैं कि आप लोग डाइट में, हम लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो डाइट में, तो उनका पता चलता है कि वो डाइट ले ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस ये डब्बा उनको खाना है और उन्होंने खाया और उनकी बॉडी बन जाएगी। तो एक सबसे बड़ा मिथ भी है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आपको सबसे पहले देखिए, क्रेटिन आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से मसल ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इस मसल ब्रेक डाउन को रिकवर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो कवर नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो मतलब ओवर रेटेड है ये बहुत ज़्यादा। अगर आप और अगेन अगर आप डाइट अच्छी लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स कोई नेगेटिव? लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन एक समय पे जाके स्टेबल जरूर हो जाएंगे। स्टेबल मतलब नो इफेक्ट्स? हाँ, नो इफेक्ट्स हो जाएंगे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, ऐसा भी कभी होता है क्या कि मतलब जैसे कि आप प्रोटीन ले रहे हो, तो जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोग लेते हैं बट ना उसके बदले में इनफ प्रोटीन वो ले रहे हैं अपनी बॉडी में, और ना वो मतलब प्रॉपर खाना खा रहे हैं, ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपर, वो बस यही सोच रहे हैं कि वैसा। तो अगर हम ये सप्लीमेंट ले रहे हैं और हम कहीं पर भी कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब जिम नहीं जा रहे हैं कुछ भी, तो क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी देते हैं बॉडी को? नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं अगर आप कोई चीज ओवर यूज कर रहे हो तो। लाइक क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक सडन बूस्ट आता है इन सप्लीमेंट से, और अगर आप कहीं पर भी वो कर नहीं रहे हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप पसीना नहीं बहा रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा जैसे लाइक अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो वो आपको उनको दिक्कत देती है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कहीं किसी चीज की अगर ओवर यूज कर रहे हैं तो वो भी अपनी बॉडी को दिक्कत देती है, वो भी हार्मफुल हो जाता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो सप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हो वो आपकी बॉडी में नीड है कि नहीं है। अगर नीड नहीं है तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इतने क्लाइंट्स से आपने डील किया होगा इतने टाइम में, कोई क्लाइंट सक्सेस स्टोरी जो आप बताना चाहो कि भाई आपके पास आया हो या वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, या मसल बिल्डिंग के लिए या कुछ, और आपने एक टाइम के बाद सप्लीमेंट्स लेते हुए उन्हें देखा कि भाई प्रॉपर उन्होंने सप्लीमेंट्स लिया और डाइट पर भी रहे और जिम भी किया और उसके बाद अच्छा रिजल्ट दिखा? हाँ, अगर वो डाइट पे है, अपना वर्कआउट अच्छे से करता है, रेस्ट अच्छे से लेता है, तो 110% रिजल्ट हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनको सप्लीमेंट यूज़ करके। मतलब एज अ सप्लीमेंट को ये सोच के नहीं कि बस सप्लीमेंट ले लिया तो हमको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट को एज अ हेल्पर समझ के उन्होंने यूज़ किया, उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखने को मिले हैं। अच्छा, ब्रांड के बारे में भी थोड़ा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने सोचा कि ब्रांड को बिल्ड करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि मैं एक ऐसा ब्रांड लेके आना चाहता था जो 110% प्योर हो, और ये एक मतलब एडवांस्ड वर्जन हो जो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहा है। तो हम लोग को जितना भी उसमें जिस भी प्रोडक्ट में हम लोग को रिसर्च में मिलता है कि हम इसको एडवांस बना सकते हैं तो हम उसको लॉन्च करते हैं। लाइक हमने वे प्रोटीन अपना लॉन्च कर दिया विदाउट एनी फिलर्स, ठीक है, और हमने अपना प्री वर्कआउट लॉन्च किया। अच्छा, प्री वर्कआउट हम लोगों ने जो लॉन्च किया, हम लोग का बहुत ही माइल्ड प्री वर्कआउट बोलते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारा प्री वर्कआउट में रिजल्ट नहीं है। देखिए, प्री वर्कआउट ना अभी जो मार्केट में बिक रहा है वो ऐसा है कि लोगों ने ना प्री वर्कआउट को समझ रखा कि प्री वर्कआउट वो पियेंगे और उनको एक सेंसेशन उठेगी, खुजली मचेगी, रेडनेस होगी, वही प्री वर्कआउट है। नहीं, प्री वर्कआउट ये नहीं है। प्री वर्कआउट आपका वर्कआउट अच्छा करता है, एनर्जी देना चाहिए, एनर्जी देना चाहिए आपकी बॉडी में, रेड करके वो रैशेस ही क्रिएट करेगा, आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी है, उसकी आदत को मजा आता है। और मैंने देखा है कई लोग जो ऐसे टाइप के प्री वर्कआउट यूज करते हैं उनकी कोई मसल है ही नहीं, मतलब वो एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज को लेके और वो यूज किए जा रहे हैं, ज्यादातर तो टीनेजर्स यूज कर रहे हैं। अब इसमें गलती उनकी भी है प्लस सेलर्स की भी है, क्योंकि वो उनको गाइड नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए कि देखो यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आप अगर लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगी। हमने इनफैक्ट ये भी सुना है कि कई कस्टमर्स को ना यूरिन में जलन होने लगी और मतलब इस तरह इचिंग होने लगी उन सब प्री वर्कआउट्स की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो अंदर हार्म कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अगर आप सही प्री वर्कआउट लेते हो, लाइक जो अपने प्रोफेशनल ब्रांड से जो बना रहे हैं और जो हम भी बना रहे हैं, अगर आप वो लोगे तो आपको कोई भी समस्या उसमें नहीं होगी, क्योंकि वो फुल ऑफ एमिनोज है और
सब कुछ बैलेंस्ड में डला हुआ है उसमें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसे खाओगे तो आपको सेंसेशन होगी या कुछ होगी, लेकिन पावर और फोकस बहुत अच्छा आएगा। राइट। तो फिर आपने जब इस सब के बारे में स्टडी किया, फिर उसके बाद आपने आगे कौन सा क्या स्टेप लिया ब्रांड के लिए? बस यही स्टेप लिया हमने कि हम प्रॉपर अभी रिसर्च कर रहे हैं चीज़ों पे, और जो जो हमको लग रहा है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में जो ऑलरेडी सेल हो रही है उसको बेटर कर सकते हैं तो उसको बेटर कर रहे हैं। अभी रिसेंट में हमने EAA अपना लॉन्च किया है, तो हमारा EAA में बहुत सारे मार्केट में जो EAA बिक रहे हैं वो ग्लूकोज या फिर मेरे ख्याल से शुगर ही बिक रही है। तो हम लोगों ने प्रॉपर EAA डाला उसमें, और उसके साथ साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाले जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ब्रांड्स के EAA में इलेक्ट्रोलाइट्स होते ही नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए पी रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा गलत है। तो हम लोगों ने ये चीज़ सुधारी है उन सब चीज़ों में। और ऑनलाइन भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को डील करते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डील करते हैं। ठीक है। कस्टमर्स को, जो ऑडियंस हैं और जो इनसे लेना चाहते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इनका लिंक, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, अपन एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें बेसिकली हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट किस चीज़ के लिए बेटर है। वन सप्लीमेंट फॉर वेट लॉस। L-carnitine। वन सप्लीमेंट फॉर वेट गेन। वे प्रोटीन विद गुड कार्ब्स। सब में डाइट और एक्सरसाइज इंक्लूडेड है। हाँ जी। है ना? वन सप्लीमेंट फॉर मसल बिल्डिंग। वे प्रोटीन प्लस क्रेटिन। वन सप्लीमेंट यू कांट लिव विदाउट, आपको चाहिए ही चाहिए ऐसा। फूड। फूड? Yes। उसी पर आप वही लेते हैं बस? आप सप्लीमेंट लेते हो कि नहीं? लेता हूँ, बट मतलब वो मैंडेटरी प्रायोरिटी है। फूड प्रायोरिटी है। ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड सप्लीमेंट इन द इंडस्ट्री? आई थिंक omega-3। ओमेगा 3 क्यों ऐसा? ओमेगास, ऑल ओमेगास अच्छे रहते हैं वो? वो अच्छा होता है बॉडी के लिए, इनफैक्ट नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है, फैट लॉस में हेल्प करता है, और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लोग लेना पसंद नहीं करते हैं क्या? लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, पता नहीं, बट ओमेगा 3 होता है अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मोस्ट ओवररेटेड कौन सा बोलेंगे? मोस्ट ओवररेटेड है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन? मतलब ये जो अब ब्रांड्स भी बहुत निकालने लगे मल्टीविटामिन वगैरह, तो इनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली इसका एसिमुलेशन रेट ही 10% है, मतलब आप जितना इसको कंज्यूम करो उतना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा ये, तो मेन आपको फोकस करना अपनी डाइट पे। अच्छा। फेवरेट टाइप ऑफ प्रोटीन पाउडर आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो? सुपर मसल्स, सुपर वे प्रोटीन। सुपर मसल्स, सुपर वे प्रोटीन। ठीक है, अच्छे रिजल्ट हैं, बढ़िया है, आपने खुद भी ट्राई किया? हाँ जी, मैं वही पीता ठीक है। ठीक है। बेस्ट सप्लीमेंट फॉर पोस्ट वर्कआउट रिकवरी? वे प्रोटीन एंड क्रेटिन। अच्छा। बेस्ट सप्लीमेंट फॉर सप्रेसिव एपेटाइट? बहुत लोगों का ऐसा होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो अगर उन लोगों को ये चाहिए कि मतलब उन लोगों को लगता है कि भाई भूख इतना ना लगे या ज़्यादा नहीं खाना है, तो फिर कौन सा लेना चाहिए उन्हें? आई थिंक कैफीन एंड गार्निशिया कंबोजिया। इससे कहीं ना कहीं हमारी मतलब भूख कम लगती है? हाँ, इससे सप्रेस होती है भूख। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर डाइट भी? प्रॉपर डाइट तो ज़रूरी है। ज़रूरी है। ठीक है। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट सप्लीमेंट्स जो आपने सुना हो, सबसे बड़ा मिथ सुना हो कोई ऐसा? सबसे बड़ा मिथ यही है कि सप्लीमेंट्स आर टॉक्सिक। सप्लीमेंट्स आर टॉक्सिक, ठीक है। वन सप्लीमेंट यू विल रेकमेंड योर फैमिली या फ्रेंड्स, मतलब आपको इतना पसंद हो जिसके अच्छे इफेक्ट्स हो, आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को रेकमेंड करेंगे? वे प्रोटीन, क्योंकि हम लोग की सबकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी है, तो उससे वो सफाइस करता है। हाँ जी। ठीक है। क्रेजीएस्ट सप्लीमेंट यू हैव ट्राइड, आपको मतलब बहुत ही अलग एनर्जी बूस्टर हो या मतलब अलग ही लेवल पे ले जाए? L-carnitine इन इंजेक्टेबल फॉर्म। अच्छा, क्या होता है उससे? उससे कुछ नहीं, L-carnitine ही है बस। उसका क्या होता है कि जैसे कि आप L-carnitine जब ओरल लेते हो तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है थोड़ी सी, इतना एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को इंजेक्टेबल फॉर्म में लोगे ना, तो ये कम्प्लीटली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा। हाँ जी, प्लस के कई बेनिफिट्स हैं। इसका नर्वस सिस्टम आपको अच्छा करेगा, आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छा कर देता है ये, और फैट लॉस में तो अगेन काफ़ी हेल्प करता है ये। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो आप बताइए कौन सा मिथ है कौन सा फैक्ट है, ठीक है? लोग सोचते हैं वेट लॉस या वेट गेन के लिए सप्लीमेंट्स ज़रूरी नहीं है। वेट गेन के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ वेट लॉस में आप हेल्प ले सकते हो सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स अच्छे हेल्प हाँ करेंगे, मतलब फैक्ट है कि ज़रूरी नहीं है, मतलब लेकिन लेंगे तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, ठीक है। सब प्रोटीन पाउडर सेम होते हैं, कोई भी ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब प्रोटीन पाउडर सेम होते हैं। कई टाइप के प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, लेकिन इनमें से बेस्ट है वे प्रोटीन, क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब किसी के भी सेम रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन सबके अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं? नहीं, इम्पैक्ट सबके सेम आएंगे, बट उसके अंदर की बायोअवेलेबिलिटी, मतलब आप ऐसा समझ लो कि कितना ज़्यादा पोटेंट, कैसे कहूँ, पोर्शन। एक सेकेंड, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कट।
मतलब कितना कैसे ज़्यादा? कहें, Results मतलब बोल कि वो दो। मतलब जैसे कि ये चीज़ ज़्यादा मतलब Quantity? अच्छी रिजल्ट देगी और ये चीज़ कम थोड़ा सा रिजल्ट देगी, क्या बोलेंगे उस वर्ड को। वो ज़्यादा रिजल्ट देगी, कम रिजल्ट देगी, बस। ठीक है। ठीक है, रीटेक। पूछूं क्वेश्चन? हाँ। फिर से आधा आपने बोल ही दिया था, यहीं से ले लो कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी क्या पूछा था कि सब सेम होते हैं, मतलब सब सेम नहीं होते हैं, मतलब सब प्रोटीन पाउडर सेम नहीं होते हैं ऐसा। नहीं। ठीक है। वर्कआउट से पहले सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, बिना उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगेन आपका वर्कआउट कैसा है। अगर आपका वर्कआउट सिर्फ नॉर्मल है कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल आपका मेंटेन करना है आपकी, तो उसमें आपको प्री वर्कआउट या कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल वेट लॉस या मसल गेनिंग है तो आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस अ हेल्दी डाइट, ये मिथ है, फैक्ट? नेवर। नहीं, कभी नहीं। प्रॉपर मिथ है। हाँ, प्रॉपर मिथ। मतलब डाइट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं कि जो लड़कियाँ सप्लीमेंट्स लेती हैं कहीं ना कहीं उनकी बॉडी मस्कुलर होने लगती है, ये मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ है। मिथ है। हाँ, ऐसा कभी नहीं भी होता? ऐसा नहीं होगा। उनकी मसल्स टोन्ड होंगी लेकिन कभी मस्कुलर नहीं होंगी, अनटिल एंड अनलेस वो ओरल या फिर इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स पे ना हो। अच्छा। हाँ जी, कुछ वुमेन्स कंपटीशन की तैयारी करती हैं तो वो स्टेरॉइड्स पे जाती हैं, तो उन्हीं की मस्कुलर बॉडी रहेगी, वरना नहीं हो। क्योंकि एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल बॉडी में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। और यही टेस्टोस्टेरोन मेन आपको मसल मतलब मैन को मस्कुलर लुक देता है। तो मतलब ये जो स्पेशल ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें ये लोग लेते हैं इंजेक्टेबल्स टेस्टोस्टेरोन का। ओह, ये तो कुछ नया ही था, पता चला है। ठीक है। सप्लीमेंट्स जो हैं कैन आल्सो क्योर या प्रिवेंट डिजीजेस? सप्लीमेंट्स देखो ऐसा एज अ मेडिसिन कभी काम करती है? नहीं, एज अ मेडिसिन तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी अच्छी डाइट है और आप प्रॉपर सप्लीमेंट्स के साथ में अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किए हो तो आपको कोई भी डिजीज नहीं होगा। हाँ, कोई आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? और वो कहते भी हैं कि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्स कहीं से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा एक मिथ है, फैक्ट है? सर्टिफाइड स्टोर से लेना चाहिए, जेन्युइन स्टोर से लेना चाहिए, बस वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप चीप सप्लीमेंट्स ले लोगे तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ, आपके हेल्थ में इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, प्रोटीन शेक्स बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं? नहीं, प्रोटीन शेक्स बिल्कुल डेंजरस नहीं होते हैं। वे प्रोटीन से अगर आप कोई प्रोटीन शेक बना रहे हो तो वो बिल्कुल डेंजरस नहीं है। वो अगेन मैंने आपको जैसा बताया कि मिल्क प्रोडक्ट है वे प्रोटीन, कोई डेंजरस नहीं है। कोई डेंजरस नहीं है। ठीक है, ये हमारा मिथ्स एंड फैक्ट्स सेक्शन था। इसके अलावा समर्थ, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, इनको सप्लीमेंट्स के बारे में आप कुछ स्पेशल एडवाइस अगर आप देना चाहो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि सप्लीमेंट्स लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कुछ आप स्पेशल एडवाइस अगर आप उनको देना चाहो तो क्या देंगे? देखिए, सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्प करती है आपका डेली रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन कवर करने में। तो आप सप्लीमेंट्स को ये मत समझो कि आपने अगर ये ले लिया तो आपको वो गोल मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा अगर आपकी प्रॉपर डाइट, रेस्ट और वर्कआउट नहीं होगा तो। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी के बहकावे में मत आओ कि कोई कह रहा है कि आप ये ले लो और इससे आपको रिजल्ट आ जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको साइड सी बात है, सेल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपको वर्कआउट, डाइट, रेस्ट सब कुछ करना प्रॉपर अमाउंट में बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो समर्थ, ये भी पूछना चाहूँगी आपसे, आप जब इस इंडस्ट्री में आए, मतलब बहुत सारे करियर्स होते हैं, लोग चूज़ करते हैं, अलग अलग जो है करियर्स चूज़ करते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री में आना एक मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में भी आते हैं। आपने कैसे सोचा कि इस इंडस्ट्री में आना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा कभी भी फूड सप्लीमेंट का बिजनेस होगा। मैं तो नीट की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर मेरा सपना था, मेरे घर वालों का भी सपना था डॉक्टर बनूं। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि मैंने भी एक फूड सप्लीमेंट यूज़ किया था जिससे मुझे हेल्थ इश्यूज आए थे, जिसको टाइम लग गया था सही होने में। तो मैं बचपन से क्यूरियस हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो होता नहीं है कि हमने लिया है क्यों हुआ, तो हम गूगल करते हैं। तो हमने ऐसे गूगल किया, हमने सर्च किया, हमको पता चलेगा एटलीस्ट अगर हमने लिया है, कोई गलत चीज़ ली है, तो वो कोई दूसरे को ना मिले। तो जब हमने पता किया तो हमें मालूम पड़ा कि हमने जो सप्लीमेंट यूज़ किया था मैंने वो गलत यूज़ किया था, तो इस वजह से मेरे को ये दिक्कत आई थी। तो वही चीज़ मैंने फिर लोगों को गाइड करना चालू किया। मैंने सबसे पहले तो अपने फैमिली मेम्बर्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को बताना चालू किया। फिर ऐसा हुआ कि वो बोलते थे कि यार चलो ठीक है, तुम इतना कर रहे हो इसमें तो तुम ही मंगा दो मेरे लिए। तो मैं सिंपली उनका ऑर्डर कर देता था, वो आ जाता था। और फिर ये कब मेरा मतलब एक
सोशल वर्क से कहने का मतलब है समझाते समझाते कभी बिजनेस बन गया। मुझे आपने कोविड में भी बहुत लोगों का ऐसे मदद करी, मैंने देखा उस टाइम पर भी मैं देखती थी कहीं ना कहीं कि कोविड में भी आपने बहुत लोगों को प्रोटीन्स वगैरह की फुलफिलमेंट दिलवाई है। वो क्या स्टोरी थी, वो थोड़ा कोविड में, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन कोविड में एक सप्लीमेंट था जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लोगों की, वो है वे प्रोटीन। अच्छा। क्योंकि वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्री डाइजेस्टेड होता है, इसको बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करना होता है और ये बॉडी को सिर्फ एब्जॉर्ब और एसिमुलेट करना डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, बॉडी में इसको आपको बॉडी को मेहनत नहीं करनी होती है। अब आपको पता हो जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है वो बहुत वीक होता है, राइट, वो टर्न भी नहीं ले पाता, इतना वीक होता है, खड़ा भी बोल भी नहीं पाता है। तो उसको कुछ ऐसा देना होता है बॉडी को जिससे उसकी रिकवरी भी फास्ट हो और हल्के एब्जॉर्ब भी हो जाए। इसके लिए नॉर्मल खाना तो उसे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वे प्रोटीन ने बहुत हेल्प की। इनफैक्ट मेरे पास डॉक्टर्स के कॉल आते थे, वो मतलब बताते थे और पेशेंट भी मेरे पास आते। तो कोविड के समय जब लॉकडाउन था तो मैं स्टोर खोलता था, उनको देता था चुपके चुपके से। अच्छा। ये भी डर था कि कहीं पुलिस वाले ना देख लें। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल सर्विस आप पीछे से भी करते रहते थे। वेरी नाइस। एंड कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। सो दिस वॉज समर्थ सिंह फ्रॉम न्यूट्री वर्ल्ड एंड इन्होंने हमें बहुत सारी नॉलेज कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स के बारे में दी है, न्यूट्रिशन के बारे में दी है। आज के टाइम पर बहुत लोग हेल्थ में तो जा रहे हैं, हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नॉलेज बहुत कम हो पाती है कि भाई कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिम जा रहे हैं तो कैसे उसके पहले प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए। लेकिन आज मुझे लगता है इस एपिसोड में हमारे ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हुए होंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स भी हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे में ही आई थिंक यू गाइज माइट बी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस एपिसोड। बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही अगर आप समर्थ से कुछ और भी पूछना चाहते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, वट एवर यू वांट टू आस्क, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच समर्थ फॉर कमिंग। इट वॉज अ रियली इंस्पायरिंग एंड कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल एपिसोड जो हमने शूट किया है। बहुत अच्छा लगा हमें आप हमारे स्टूडियो पर आए। थैंक यू सो मच। ऑडियंस से भी हम ज़रूर बोलेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर जो है सुपर मसल्स जो इनका ब्रांड है उसके डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्डर करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही कांटेक्ट डिटेल्स भी हम डाल देंगे। ऑल्सो आप जो है इनके इंस्टाग्राम पेज पर भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आप ज़रूर बता दें अपना। समर्थ_nutri_world। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स प्लेस करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट्स के बारे में अगर आप डायरेक्ट इनसे नॉलेज लेना चाहते हो तो भी आप इनको डीएम करके पूछ सकते हो, या जो कांटेक्ट डिटेल्स हम लीव कर रहे हैं उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस एपिसोड एंड नेक्स्ट एपिसोड में और किसी इंटरेस्टिंग को लाएंगे, लेकिन देखते रहिए द साक्षी राय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।